हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आप लोगों के बीच आज फिर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं लेजर के बारे में। कल का क्लास में आप लोग देखे थे कि जर्नल एंट्री से लेजर हम लोग कैसे बनाते हैं। आज हम लोग देखेंगे लेजर के बारे में कि लेजर में जो अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अकाउंट कितने प्रकार के हैं। तो आपको हम बताए थे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के तहत कि अकाउंट मेरे 3 प्रकार के हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। वही अकाउंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे लेजर में। तो बच्चों देखते हैं, बोर्ड पे मैं लिखा हूं, आप उस चीज को देख लीजिए कि टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने प्रकार के हैं। तो अकाउंट का जो बंटवारा हुआ, जो बांटा गया, एक तो पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के तहत हम लोग पढ़े हैं कि डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीव कर रहा है पर्सन वो डीआर जाएगा। क्रेडिट द गिवर, कोई भी पर्सन यदि कुछ दे रहा है तो सीआर जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट के तहत कौन कौन आते हैं, तो श्याम आ गया, रानी, मुकेश, LIC ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट मींस एनी बैंक जो नाम है, सुजीत लिमिटेड कोई फर्म हो गया, ड्राइंग, कैपिटल, यानी एनी पर्सन, या वो नेचुरल हो या वो आर्टिफिशियल हो। यानी पर्सन हम किसको बोलेंगे, तो पर्सन हम बोलेंगे या तो कोई व्यक्ति को या तो व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया कोई कंपनी को, कोई बिजनेस के नाम को, ठीक ना। ये हो गया मेरा पर्सनल अकाउंट। अब देखिए रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में भी हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के तहत पढ़े थे कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी मेरे पास आ रहा है वो डीआर जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी मेरे पास से जा रहा है वो सीआर चला जाएगा। तो रियल अकाउंट कौन कौन है, तो रियल अकाउंट फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग, कैश, स्टॉक, गुड्स, फिक्स्ड असेट्स, लायबिलिटीज, यानी एनी थिंग्स व्हिच वी कैन सी एंड फील, कोई भी सामान जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मेरा रियल अकाउंट के तहत आएगा, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जिसका हिंदी अर्थ होता है अवास्तविक खाता। ये नॉमिनल अकाउंट है क्या, तो ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड, जो भी मेरा खर्चा या हानि है वो डीआर है। ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड, जो भी मेरा इनकम है वो मेरा सीआर है। ये हम लोग नॉमिनल अकाउंट गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के तहत पढ़े थे। तो नॉमिनल अकाउंट कौन कौन सा है, तो सैलरी हो गया, कमीशन एंड डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है, ऑफिस एक्सपेंसेज है, वेजेज है, रेंट है, डिप्रिसिएशन है, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड है। यानी मतलब ओनली वी फील इट, जिसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि ये मेरा पैसा गया या खर्च हुआ तो किस मद में हुआ, इनकम आया तो किस मद से आया। केवल इस चीज को हम फील करते हैं, देख नहीं पाते, छू नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो अकाउंट को हम लोग देखें कि अकाउंट 3 भाग में बटा हुआ है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट में इस चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। अब मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक, आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट, अब मिटाऊं, ठीक। अब देखिए ये जो अकाउंट है, इससे अकाउंट हम बनाएंगे कैसे। अब देखिए आप, जैसे कि श्याम अकाउंट, तो हम लेजर का फॉर्मेट बना दिए। जैसा कि कल आप लोगों को हम बताए थे कि जो लेजर होता है मेरा, वो लेजर में 8 कॉलम होता है, बीच में एक लाइन होता है जिसको कि हम लोग बांटते हैं। डबल लाइनिंग होता है या मोटा लाइनिंग भी इसको बोल सकते हैं, यानी डबल लाइनिंग होता है। ये कॉलम डेट का कॉलम हो गया, ये हो गया अमाउंट का कॉलम, ये हो गया हम लोगों का जीएफ का कॉलम, ये डीआर साइड है, और ये मेरा है सीआर साइड। देखिए ये सीआर साइड हो गया, ये हो गया डेट का कॉलम, ये हो गया अमाउंट का कॉलम, ये हो गया जीएफ का कॉलम। अब देखिए यहाँ पर हम लिख दिए डेट, ये हो गया पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, ये हो गया हम लोग का जेएफ यानी जर्नल फॉलियो,
ये हो गया अमाउंट, ये हो गया डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर जेएफ और अमाउंट। ये देखिए लेजर का फॉर्मेट मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट देख ले, तो पर्सनल अकाउंट हम लोग श्याम अकाउंट लेकर चलते हैं कि हम लोगों को बनाना है श्याम अकाउंट। तो हम यहां पर लिख दिए श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट हो गया। लेजर में पोस्टिंग करना है, तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कि श्याम मेरा कौन सा अकाउंट है। तो श्याम मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है गोल्डन रूल में? पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो डीआर साइड में तो श्याम जो प्राप्त करेगा, श्याम जो प्राप्त करेगा, श्याम जो प्राप्त करेगा श्याम जो प्राप्त करेगा वो सब डीआर साइड में चला जाएगा। और क्रेडिट द गिवर, श्याम जो किसी को देगा, श्याम जो किसी को देगा, ये मेरा सीआर साइड में चला जाएगा। अब श्याम का नाम इसके अंदर कहीं पे नहीं आएगा, श्याम का नाम इसके अंदर कहीं पे नहीं आएगा, क्योंकि श्याम अकाउंट तो यहां पर हम लिख ही चुके हैं। तो क्या होगा? तो श्याम किसी को कुछ दिया, यदि श्याम कैश दिया तो टू कैश अकाउंट, यदि श्याम गुड्स दिया तो टू गुड्स अकाउंट, यदि श्याम फर्नीचर दिया तो फर्नीचर अकाउंट। जो श्याम देगा जो श्याम देगा वो सीआर साइड में, श्याम जो भी देगा, यहाँ पर लिखा है ना श्याम जो किसी को देगा। श्याम यदि किसी को देता है तो वो कहां चला जाएगा? सीआर साइड में। अब कैश दे रहा है तो कैश लिखा जाएगा, फर्नीचर श्याम दे रहा है तो फर्नीचर लिखा जाएगा, टेबल श्याम दे रहा है तो टेबल लिखा जाएगा। जो भी श्याम देगा सीआर साइड में लिखाएगा, श्याम का नाम नहीं लिखा जाएगा अंदर में। श्याम जो प्राप्त करेगा, यदि श्याम कुछ प्राप्त कर रहा है, यदि श्याम कैश प्राप्त कर रहा है तो कैश यहां पर लिखेंगे, श्याम फर्नीचर प्राप्त कर रहा है तो फर्नीचर लिखेंगे, श्याम गुड्स प्राप्त कर रहा है तो यहां पर हम गुड्स लिखेंगे। यानी श्याम जो प्राप्त करेगा उस चीज को हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे टू शब्द का जिक्र होता है और सीआर में वाई शब्द का जिक्र किया जाता है। डीआर में टू और सीआर में हम लोग वाई शब्द लिखते हैं। ये आप लोग देख लिए लेजर का फॉर्मेट कि श्याम अकाउंट हम लोग बनाएंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे पोस्टिंग किया जाएगा, अब इसी प्रकार से आप देख लीजिए। अब हम बना रहे हैं फर्नीचर का, ठीक ना। अब पर्सनल अकाउंट था, ये हो गया। अब फर्नीचर का बना रहे हैं, फर्नीचर। तो यहां पर लिख दिए हम फर्नीचर अकाउंट। अब देख रहे हैं फर्नीचर बाय नेचर क्या है, तो फर्नीचर बाय नेचर है, इसको मिटा दिए। फर्नीचर बाय नेचर क्या है, तो फर्नीचर बाय नेचर रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? फर्नीचर। तो फर्नीचर रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यदि फर्नीचर मेरे पास कोई भी चीज आ रहा है तो उसको डीआर में करेंगे, और फर्नीचर यदि कोई भी चीज जा रहा है तो उस डीआर में करेंगे, ठीक ना। तो वही चीज यहां पर लिखा जाएगा। डीआर में क्या आ जाएगा? डेबिट जो भी आ रहा है, जो भी सामान आ रहा है, जो भी आ रहा है फर्म में वो डीआर में चला जाएगा। और फर्म से जो जा रहा है, जो सामान जा रहा है वो सीआर में चला जाएगा। जैसे एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेते हैं कि हम फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर हम परचेज किए, तो जर्नल एंट्री क्या हो गया? जर्नल एंट्री हो गया फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अब देखिए फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं, जब फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर मेरे पास आ रहा है। जब मेरे पास फर्नीचर आ रहा है तो क्या होगा? जो भी सामान आ रहा है तो डीआर में, तो डीआर में हम लोग टू शब्द लिखते हैं। लेकिन फर्नीचर का जिक्र हम लोग कहीं पे नहीं करेंगे। तो फर्नीचर जब हम खरीद रहे हैं तो कैश मेरे पास से जा रहा है ना जर्नल एंट्री में, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक। तो ये आ गया यहाँ पर।
यदि फर्नीचर जा रहा है मेरे पास से, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट, यानी फर्नीचर को हम बेच रहे हैं, ठीक ना। अब जो सामान जा रहा है, अब जो सामान मेरे पास से जा रहा है, फर्म से जा रहा है, तो वो चला जाएगा कहां, तो चला जाएगा CR साइड में, यानी बाय कैश अकाउंट। ये है, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इजी होगा। तो फर्नीचर अकाउंट हम लोग देख लिए, पर्सनल का भी एक एग्जांपल हम लोग लिए। अब हम लोग लेते हैं नॉमिनल का, तो इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए नॉमिनल का हम लोग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम लोग, नॉमिनल। तो सैलरी का बनाते हैं, सैलरी अकाउंट यहां पर लिख दिए, क्योंकि अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि सैलरी मेरा क्या है, तो सैलरी मेरा नॉमिनल है, अब सैलरी का अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर DR, जो भी खर्चा है, जो भी हानि है, उसको DR में करो। तो DR में हम लिखेंगे सभी खर्च और हानि जो भी हो रहा है वो DR में चला जाएगा। और ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटर, यानी सभी आय, इनकम का हिंदी आय होता है, सभी आय और लाभ, CR में क्या लिखेंगे, इनकम और लाभ। अब सैलरी देखिए, यदि जर्नल एंट्री करते, यदि सैलरी मेरा खर्चा है, यदि सैलरी खर्च हो, सैलरी मेरा खर्च है, खर्च कब होगा, जब सैलरी हम पेड कर रहे हैं, जब सैलरी पेड किया जा रहा है, सैलरी पेड कर रहे हैं तो खर्च है मेरा। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो सैलरी में क्या जा रहा है मेरा, कैश जा रहा है। तो ये साइड सैलरी क्या है, सैलरी पेड कर रहे हैं, तो पेड कर रहे हैं तो मेरा खर्चा है। देखिए सारे खर्चा को हम DR में लिखेंगे, सभी खर्च को। तो ये साइड हम लिखेंगे 2, ये साइड Y देते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो सैलरी जब हम पेड कर रहे हैं तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, क्योंकि जो नाम हम ऊपर लिख दिए उसका नाम का जिक्र अंदर में नहीं होगा, लेजर अकाउंट में नहीं होगा, तो उसके जगह पे जो उपयोग किया जाता है उसी का नाम यूज होता है। तो टू कैश अकाउंट लिख दिए। यदि सैलरी हम रिसीव कर रहे हैं, सैलरी रिसीव्ड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट DR टू सैलरी अकाउंट। तो देखिए, तो अब कहां चला जाएगा, तो सभी आय और लाभ चला जाएगा कहां, CR साइड में। तो सैलरी जब हम रिसीव कर रहे हैं तो सैलरी मेरे लिए इनकम हो गया। अब यहां पर ये लिखा जाएगा बाय सैलरी अकाउंट, ठीक ना। तो हम लोग देखें कि हम लोग लेजर कैसे बनाते हैं। जो भी अकाउंट है, अकाउंट को 3 कैटेगरी में मैं रिवाइज कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो भी सैलरी है जो भी अकाउंट है, अकाउंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के तहत हम लोग पढ़े थे कि पर्सनल का क्या नेचर है, रियल का क्या नेचर है, नॉमिनल का क्या नेचर है। उससे आज हम लोग लेजर बनाने के लिए देखें कि जब लेजर बनाते हैं तो हम लोग कैसे पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, कैसे हम लोग रियल अकाउंट बनाते हैं और कैसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं, कैसे एंट्री करते हैं। तो बच्चों आज आप लोग लेजर को समझे होंगे, उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझे होंगे। यदि नहीं समझ पाए होंगे तो कमेंट में लिखेंगे, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।